Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड। देखिए, प्रीपोजिशन जो है आपके सिलेबस में दिया गया है इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में, और इस प्रीपोजिशन से रिलेटेड हम बेसिक कंसेप्ट जानने वाले हैं। और ये भी जो भी वीडियो रहेगी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो भी कंटेंट है वो आपके एग्जाम के ही रिलेटेड होगा। यहाँ पर हम पूरा का पूरा कंसेप्ट जानने वाले हैं प्रीपोजिशन का, और इसके बाद जो वीडियोस होगी प्रीपोजिशन पे आपकी भरपूर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। लेवल भी जो होगा वो आपके एग्जाम का ही होगा। ठीक है, तो बने रहे आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन जाननी है प्रीपोजिशन की। क्या चीज जाननी है हमें? डेफिनेशन। किस चीज की? प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, आप ये दो लफ्जों से देखेंगे, ये प्री है और ये पोजीशन है। मतलब पोजीशन से पहले लगने वाले वर्ड को कहा जा रहा है प्रीपोजिशन। अब किस चीज की पोजीशन से पहले ये लगता है वो हम पढ़ेंगे अभी नीचे। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं, आप डेफिनेशन पढ़िए मेरे साथ। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट वी यूज बिफोर द नाउन्स और प्रोनाउंस। तो किन से पहले ये लगते हैं वर्ड? नाउन से या प्रोनाउन से पहले ये वर्ड लगते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अब क्यों लगते हैं, ये क्या काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में? ये शो करते हैं रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स, टू शो देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो आप बेसिकली प्रीपोजिशन का मीनिंग समझ गए। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं डेट वी यूज बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो हम नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। यूज क्यों करते हैं, किस वजह से यूज करते हैं? ताकि हम उनका रिलेशनशिप शो कर सके दूसरे वर्ड्स में, जो भी सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, एक एग्जाम्पल हमारे पास है पहली, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। तो यहाँ पर जो है आई एम, देखो नॉन प्रोनाउन, ठीक है। चेयर जो है, अब इनके बीच में आई एम सिटिंग सेंटेंस है कि मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन इस सेंटेंस का जो है वो रिलेशनशिप जो है वो कौन बता रहा है? ऑन। कि मैं बैठा हुआ हूं, कहां पर बैठा हुआ हूं? ऑन चेयर पे, कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूं। तो रिलेशनशिप किसने बताया? ऑन ने। और ये ऑन क्या होगा? ये आपका प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस, आई एम वॉकिंग टू हर। आई एम वॉकिंग टू हर, मैं उसके साथ जो है वो चल रहा हूं। तो यहां पर भी आप देखेंगे आई एम वॉकिंग टू हर क्या है, यहां पर भी जो सेंटेंस में यूज हुआ है प्रीपोजिशन, वो क्या हुआ? यूज टू। तो ये रिलेशनशिप इसने जो है वो वॉकिंग और हर पूरे सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप बनाती। तो बेसिकली जो प्रीपोजिशन होती है ये हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। देयर आर प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन एंड द प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम। तो इन्हें हमने डिस्कस करना है आज के अपने सेशन में। पहली प्रीपोजिशन ऑफ द लोकेशन को समझेंगे, फिर हम प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन को समझेंगे, और तीसरे नंबर पे हम प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम को समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ द लोकेशन। तो क्या समझते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ द लोकेशन से? कि ये हमें जो है वो इंडिकेट करता है लोकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है ये लोकेशन हमें बताएगा। लेकिन हम समझेंगे जैसे कि हमारे पास एक एप्पल है, ये हमारे पास सपोज एक एप्पल है। ठीक है, अब ये एप्पल की पोजीशन कहाँ पर है? आपके रूम में कहीं एप्पल पड़ा हुआ है क्या? ये एप्पल टेबल पे है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, टेबल के अंदर है? इस तरीके से हमने इसकी अगर पोजीशन को लोकेट करना होगा किसी भी, तो हम उसमें प्रीपोजिशन ऑफ द लोकेशन का जो है वो यूज करेंगे। अब ये प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन की एग्जांपल क्या क्या होती है? जैसे कि ऑन है, इन है, अंडर है, इन फ्रंट है, अमोंग है, बिटवीन है। तो ये जो हमारी एग्जांपल है, ये कौन सी एग्जांपल है? प्रीपोजिशन ऑफ द लोकेशन। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन क्या चीज होती है? दे आर यूज टू इंडिकेट द लोकेशन और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इंडिकेट करती है? लोकेशन को इंडिकेट करती है, पोजीशन को इंडिकेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें? इन है, और है, इन बिटवीन है, फ्रंट है, ये जो है इसकी एग्जाम्पल है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर जो है आपकी ड्राइंग
से एग्जांपल शो की गई है, आप देखेंगे। ठीक है, हैंड रिटन ड्राइंग्स हैं। देखिए ये एप्पल बनाया गया है टेबल के ऊपर, तो ये टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हमने क्या यूज की, हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज की। अब ये सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे, यहाँ पर हमने टेबल के नीचे रख दिया एप्पल, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन जो यूज किया वो क्या है, अंडर। तो आप देखेंगे ये जो प्रीपोजिशन है ऑन और अंडर, ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो एप्पल है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो उसकी पोजीशन जो है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के अंदर है। और एग्जांपल देखेंगे, अब हमारे पास ये एक और लोकेशन है, यहाँ पर इन फ्रंट, जैसे कि आप मिरर के पास जो है वो खड़े हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए मिरर के पास खड़े हैं आप, तो इन फ्रंट ऑफ, या किसी और के पास खड़े हुए हैं तो इन फ्रंट ऑफ, वॉल के पास खड़े हुए, ये मैं एक वॉल बना देता हूँ, तो इन फ्रंट ऑफ, ये वॉल है तो वॉल के इन फ्रंट में खड़े हुए हैं या साइड में खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो हम लोकेशन बता रहे हैं, तो ये भी प्रीपोजिशन से ही सॉल्व होगा। फिर हम यहाँ पर अगली एग्जांपल देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने इन सारों का आपको सेंटेंस में रूल जो है, सेंटेंस में इसका यूज देखना है, जब हम यूज करेंगे ना इन सारों का यूज होगा। अगेंस्ट, अब अगेंस्ट क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक वॉल है, ड्राइंग जो है जरा सी ठीक नहीं बन सकी है, बट आप ये देखेंगे ये हमारे पास जो है एक अगेंस्ट का कैसे यूज करेंगे हम। अब ये एक वॉल है, ये आप एक वॉल समझ लीजिए, ठहरिए, ऐसे भी ठीक है, हाँ। ये वॉल हमारे पास है एक, और ये जो है वॉल से जो है साइड में खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, इसके अगेंस्ट में जो है वो खड़ा हुआ है। अभी हम इसे आगे और एक्सप्लेन करेंगे, बेटर आपको समझ आएगी। और ये है कोई पर्सन है सपोज, ठीक है, कोई चिल्ड्रन है, तो ये इनसाइड और इन, ये दरवाजे के अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो होती है ये क्या होती है, प्रोपोजिशन ऑफ द लोकेशन। क्या चीज है, बेसिकली मैं आपको यही वर्ड याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रीपोजिशन हमने अभी पढ़ा, अगेंस्ट भी एक प्रीपोजिशन है, इनसाइड और इन भी प्रीपोजिशन है, हमने पीछे और टू देखा, ऑन देखा, ये सारी क्या चीज है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखेंगे। अगेंस्ट जो अभी हमने समझा था उसका मीनिंग क्या है। अगेंस्ट का मीनिंग होता है मींस नेक्स्ट टू एंड टचिंग, ठहरिए, अगेंस्ट का मीनिंग, प्रीपोजिशन जो हमने अगेंस्ट पढ़ी उसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है नेक्स्ट टू एंड टचिंग ऑन अपराइट सरफेस फॉर सपोर्ट। मतलब आप किसी भी चीज का सहारा लेके खड़े हुए हो ना, तो उसे हम अगेंस्ट बोलेंगे। अगर आप दीवार का सहारा लेके खड़े हुए हो, हम बोलेंगे अगेंस्ट द वॉल। आप अपने जो है किसी भी पोल के साथ, खंबे के साथ खड़े हुए हो, तो हम बोलेंगे अगेंस्ट द पोल। ठीक है, आप बोर्ड के साथ खड़े हुए हो, हम बोलेंगे अगेंस्ट द बोर्ड। ठीक है, किसी कार की, कार से के साथ खड़े हुए हो, उससे सहारा लेके हम बोलेंगे अगेंस्ट द कार। तो बेसिकली अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है, मींस नेक्स्ट टू एंड टचिंग ऑन अ ब्राइट सरफेस फॉर सपोर्ट। तो एग्जांपल देखेंगे, पहली एग्जांपल, द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अब यही वाली एग्जांपल हम देखेंगे जो हमने पीछे ली, ठीक है, हाँ, ये वाली एग्जांपल। अब ये आदमी जो है, ये सॉरी, ये बॉय जो है, ये क्या है, दीवार के साथ खड़ा हुआ है, या वॉल माने ना, ठीक है, ये इसमें ड्राइंग में अच्छी नहीं आई है, फिर भी ठीक है। तो ये लड़का जो है वॉल के साथ खड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। तो इसने जो वॉल के साथ खड़ा हुआ है, वॉल का सहारा लेकर मतलब खड़ा हुआ है। तो सेकंड में हम देखेंगे, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द व्हाइट बोर्ड। तो ठीक है, मैं क्लासरूम में हूँ, मैं क्लासरूम में जो है अपने व्हाइट बोर्ड के साथ जो उसका सहारा लेके खड़ा हुआ हूँ, तो मैं इसको सेंटेंस में कैसे कह सकता हूँ, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे लीनिंग का मीनिंग क्या होता है, सहारा लेके, मतलब उसके साथ जो है झुक कर या जिस तरीके से भी है, तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। बट हमारा जो यहाँ पर पॉइंट था वो क्या था कि ये जो है प्रोनाउन और नाउन से पहले जो है उसका रिलेशन हमारे सेंटेंस से बताता है। तो हम अगेंस्ट का अगेंस्ट जो है वो हमारी एक प्रीपोजिशन है जो हमने ऊपर यूज की, और नीचे वाला सेंटेंस भी देखेंगे, यहाँ पर भी हमने अगेंस्ट को यूज किया, किस तरीके से किया वो देखेंगे। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, वॉल के साथ जो है वो खड़े ना रहो, मतलब उसका सहारा लेके खड़े ना रहो। क्यों, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, क्योंकि हमने इसको जस्ट पेंट किया है। तो यहाँ पर आपने एक वर्ड भी सीख लिया होगा, ठीक है, लीनिंग। अगर आपको कहीं एंटोनिम सिनोनिम में पूछा जाए, आपको जो है आना चाहिए, ठीक है, आता भी होगा आपको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सा वर्ड है।
अब हम देखेंगे बिटवीन और अमोंग के बारे में, ठीक है, बिसाइड और बिहाइंड के बारे में, ठीक है। अब ये वाली हम प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। बिटवीन, अब बिटवीन जो है ये भी लोकेशन बताता है, तो ये भी क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑफ द लोकेशन, तो ये बिटवीन है, ठीक है। आप में से अगर ऐसे स्टूडेंट है जिनको वीडियो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये ड्राइंग है और ड्राइंग का जो है इसका स्कैन करके जो इसमें लगाई गई है, तो आप जो है अपनी वीडियो क्वालिटी यहाँ पर जो है वो 3 पॉइंट्स होंगे सेटिंग में आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, आप इसको अच्छी क्वालिटी में देखें। 144 पे बिल्कुल भी ना देखें, 360 मिनिमम देख लीजिए, तो आपको वीडियो क्वालिटी जो है वो बेस्ट दिखेगी, ठीक है। 720 पे देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट उतना आपका डाटा भी ज़्यादा खर्च होगा, तो इस 360 जो है वो बेटर रहेगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे अमोंग, अमोंग जो है जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर से पता चल रहा होगा, बिटवीन का पहले देख लेते हैं। जैसे कि ये 2 कैट्स हैं, इनके बीच में जो है ये है एक और कैट, तो ये बिटवीन का यूज़ होगा। सेंटेंस में देखेंगे हम आगे। अमोंग कब यूज़ करते हैं, जब बहुत से हमारे पास पर्सन है, तो उनमें से कोई, तो जैसे कि हमने इसकी बात की, तो अमोंग द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्लास में बच्चे हैं, अमोंग द फॉलोइंग, इसने जो है वो क्लास में अच्छे मार्क्स लिए हैं। अगला बिसाइड है, बिसाइड होता है बिल्कुल साथ में, तो ये भी क्या लोकेशन बता रहा है, तो ये जो है हम कह सकते हैं बिसाइड जो है ये लोकेशन, जब साथ में दोनों होंगे तो बिसाइड, एक दूसरे के अगर हम साथ में खड़े हुए तो भी बिसाइड का यूज करेंगे। बिहाइंड क्या होगा, बिहाइंड में जो है हम एक दूसरे के पीछे, एक आगे होगा एक फ्रंट में एक बैक में होगा, तो हम उसका बिहाइंड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इनको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको जो है वो एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या है प्रीपोजिशन। अब हम जानेंगे दूसरी टाइप प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, पहले जैसे कि हमने पिछले में अभी पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन में पढ़ा, पहले डेफिनेशन फिर एक एक एग्जांपल देखी पिक्चर से, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। प्रीपोजिशन द डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन क्या होती है, देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड पोजीशन। अब डायरेक्शन की बात हुई है, डायरेक्शन में जो है इसमें हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, हम वहां से उसकी डायरेक्शन देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। सपोज ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये यहाँ पर है तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, या कोई भी। तो प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन जो होती है, दे आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। कोई भी जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, वो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है वो देखी जाती है फिक्स्ड पॉइंट से, टू एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल है, फिर हम उन्हें अपने जो है इन्फोग्राफिक से समझेंगे। एग्जाम्पल, ये इन्फोग्राफिक नहीं, हम जो है ड्राइंग ग्राफिक से समझ लेते हैं। यहाँ पर टू है, ठीक है, हम बोलेंगे कि कोई पर्सन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स द इस डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम, इसकी भी एग्जांपल हम समझेंगे पिक्चर से। इनटू कहाँ पर यूज होगा, अलोंग कहाँ पर यूज होगा, ओवर कहाँ पर यूज होगा, थ्रो कहाँ पर यूज होगा, अक्रॉस, जैसे आप कोई रोड क्रॉस करते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं अक्रॉस का यूज करते हैं। अराउंड किसके लिए यूज होता है, ये हमारे पास एक ट्री है, ट्री के इर्द गिर्द आप चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अराउंड का यूज होगा, अराउंड द ट्री, ठीक है। इनको हम समझने वाले हैं। चलो, ये हमारा पहला है डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन में देखिए ये हमारा एक स्कूल है। अब ये स्टूडेंट जो है वो स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, ये स्कूल की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द स्कूल है, तो आई एम वॉकिंग टू स्कूल, तो मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, टू, टू स्कूल। तो ये टू जो होगा ये क्या होगी, हमारी प्रीपोजिशन होगी। ये क्या होगी, हमारी प्रीपोजिशन होगी। आई एम वॉकिंग टू स्कूल, मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ये आपने टू की एग्जाम्पल समझी, आगे और कराते हैं आपको एग्जाम्पल्स। ये हमारी है रूम की। देखो, अब एक पर्सन जो है वो रूम के अंदर आता है, डोर खोल के वो रूम के अंदर आया, आप देख सकते हैं पिक्चर में ये रूम है, यहाँ पर सोफा पड़ा है, यहाँ पर टेबल पड़ा है, ये उसने जो है डोर खोला। अब रिचर्ड केम इनटू द रूम, जब रूम के अंदर आया तो हमने किस प्रीपोजिशन का यूज किया, इनटू का यूज किया। तो हम ये बेसिकली जो है वो कौन सी प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, हम प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। रिचर्ड आया इनटू द रूम, रूम के अंदर आया, अगर वो बाहर जाता तो कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है, तो ये हम सारा पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। अब हमने जो प्रीपोजिशन इनटू देखी, जैसे कि वो इनटू रूम आया, रूम के अंदर आया, तो इनटू जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू शो द मोशन और मूवमेंट।
मोशन और मूवमेंट को शो करने के लिए इनटू का यूज हम करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? मोशन और मूवमेंट को शो करने के लिए। एग्जांपल देखेंगे, द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। जो कैट है, यानी कि कैट क्या होती है? बिल्ली। जंप्ड इनटू द बॉक्स, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, और कैट ने जो है इसके इस बॉक्स के अंदर जो है वो जंप मारी। ठीक है, ये हमारा जो बॉक्स था उसके अंदर कैट ने जो है वो क्या किया? जंप मारी। तो इनटू आएगा, इसके लिए क्या प्रीपोजिशन यूज होगी? इनटू। द बॉल फेल इनटू द रिवर। हमारा बॉल था वो रिवर में गिर गया। ये हमारे पास एक रिवर था, ये रिवर था। हमारा जो बॉल था, हम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे, तो ये बॉल जो है इस रिवर में चला गया, ये गिर गया। तो हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन इन रिवर नहीं करेंगे, इनटू द रिवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोशन है, बाल आ रहा है कहीं से, यहाँ पर मूवमेंट है, यहाँ पर मोशन है, तो क्या यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। फिर हमारे पास शी पोर्ड सम बॉइलिंग वाटर इनटू द टी पॉट। ठीक है, आप केटल में, टी पॉट में या जो है बॉइलिंग वाटर डालते हैं, तो वही बात की है, यहाँ पर भी बॉइलिंग वाटर की क्या होगी? मोशन होगी, मूवमेंट होगी। तो शी पोर्ड सम बॉइलिंग वाटर इनटू द टी पॉट। अगला देखेंगे, द मैन थ्रू रबिश इनटू द रिवर। तो यहाँ पर भी क्या मूवमेंट की बात आई, मोशन की बात आई। तो यहाँ पर जो है द मैन थ्रू रबिश इनटू द रिवर, तो क्या आएगा? इन रिवर नहीं, इनटू द रिवर आएगा। ये हमारे बेसिक अभी रूल चल रहे हैं, अभी हम देखेंगे आगे और एग्जांपल। देखिए, अब यहाँ पर जो है ये एक विलेज है। ठीक है, ये एक विलेज है, ये शॉपिंग करके ये हमारे टाउन से आ रही है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये टाउन है, वहां पर ये अपने विलेज में वापस आ रही है ये लेडी। अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वर्ड शी हैज रिटर्न्ड फ्रॉम टाउन। ठीक है, तो ये फ्रॉम रिटर्न्ड के साथ क्या यूज हमने किया? फ्रॉम का यूज किया। ये फ्रॉम जो है ये एक प्रीपोजिशन है। शी हैज रिटर्न्ड फ्रॉम द टाउन, ये टाउन से वापस आई, तो ये एक प्रीपोजिशन थी। अब ये अपने रूम में जाएगी, इनटू द रूम होगा, फिर अपने हाउस में जब ये जाएगी, ये रूम में जाएगी, तो हम क्या यूज करेंगे फिर? इनटू द रूम। शी एंटर्ड इनटू द रूम कह सकते हैं हम। अगला देख लेते हैं, हम प्रीपोजिशन जो है ऑफ डायरेक्शन ही कर रहे हैं। दे वॉकड अलोंग द रो ऑफ हाउसेस। देख लीजिए, ये जो है ये एक रो है, मतलब ये गली है। ठीक है, घरों के किनारों में बनी हुई है। दे वॉकड अलोंग द रो ऑफ हाउसेस, तो ये आप इस रो के साथ साथ इस किनारे पे चल रहे हो, जो रास्ता बना हुआ है घरों के साथ साथ, तो आप उस रास्ते पे अगर चल रहे हो तो हम बोलेंगे अलोंग। क्या बोलेंगे? अलोंग द रो ऑफ हाउसेस। तो ये अलोंग भी जो है ये भी एक प्रीपोजिशन है। अगला देख लेते हैं अक्रॉस। देख लीजिए, अक्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये हमने एक रोड बनाई, यहाँ पर गाड़ी चल रही है, तो इस रोड से आपको उस क्रॉस में जाना है, उस साइड जाना है। ठीक है, इस वाले एंड से लेके आपको दूसरे एंड से जाना है और आप भाग के जाते हैं, तो हम कह सकते हैं द बॉयज रैन अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पर जो अक्रॉस होगा ये हमारी प्रेपोजिशन होगी। ये जो लड़के हैं, द बॉयज रेन अक्रॉस द रोड, ये कहाँ पर जा रहे हैं? अक्रॉस द रोड। रोड जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज क्या प्रीपोजिशन करेंगे? अक्रॉस का यूज करेंगे। तो अक्रॉस का मीन्स बेसिकली क्या होगा? अक्रॉस हम कहाँ पर यूज करेंगे, इसको यहाँ पर आपको समझना होगा। जब भी आपको अपोजिट साइड जाना होगा, अक्रॉस का मीन ही होगा मीन्स ऑन द अपोजिट साइड। जब कभी आपको अपोजिट साइड जाना होगा तो आप अक्रॉस का यूज करेंगे। हमने रोड की एग्जांपल देखी, तो हमें अपोजिट साइड जाना था, तो उन लड़कों को, तो हमने अक्रॉस का यूज किया। सिमिलरली अगर आप एक पाउंड में हो, एक तालाब में हो, तो हम कह सकते हैं द बॉय स्वैम अक्रॉस द पाउंड। आप तैर के दूसरे साइड जाते हैं, तो आप स्विमिंग करके जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो उधर भी आपने अक्रॉस द पाउंड कहेंगे। ठीक है, तो यहीं पर एक और देखेंगे, सिटी इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। रोड के दूसरे एंड अगर कोई जा रहा है तो वहां पर भी अक्रॉस का यूज करेंगे। फिर अली वॉक्ड अक्रॉस द रिवर बाय यूजिंग द ओल्ड ब्रिज। अगर आप ब्रिज भी क्रॉस कर रहे हो तो वहां पर भी हम अक्रॉस का यूज कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को जो है आपको रिमेंबर करना है, अपने माइंड में बिठा लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अराउंड का देखेंगे।
अराउंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है। बेसिकली अभी हम प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन ही पढ़ रहे हैं। दे आर रनिंग अराउंड द ट्री। ठीक है, क्या है, दे आर रनिंग अराउंड द ट्री। देखिए ये हमारे पास एक ट्री है और यहाँ पर दो लड़के जो है इसका ट्री के जो है चक्कर लगा रहे ऐसे। आप समझ भी जाते हो जाएंगे कि किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो है जो भी ये चक्कर लगा रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो दरख्त घूम रहे हैं। तो हम क्या यहाँ पर कहेंगे, दे आर रनिंग अराउंड द ट्री। ये लड़ रहे, ये जो है दौड़ रहे हैं या घूम रहे हैं ट्री के आसपास, उसके अराउंड। तो अराउंड जो है वो कहाँ पर प्रीपोजिशन यूज होगी, आपको ये माइंड में बिठा लेना है। जब भी आप सर्कल में मूव कर रहे होंगे तो वहां पर हम अराउंड का यूज करेंगे। तो अराउंड का मीनिंग होगा मीन्स मूविंग इन अ सर्कल। क्या मीनिंग होगा, मूविंग इन अ सर्कल, वहां पर अराउंड का यूज होगा। अगला हम एग्जांपल देखेंगे, द कैट रेन अराउंड द स्टूल चेजिंग द माउस। जो हमारे पास एक बिल्ली है, ये हमारे पास एक स्टूल होगा जो भी है, तो यहाँ पर सपोज चूहा पड़ा है, तो बिल्ली जो है यहाँ से घूम घूम के जो है इसके स्टूल के आसपास जो है इस चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और वो चूहा जो है वो आगे भागती जा रहा है। तो हम कह सकते हैं द कैट रैन अराउंड द स्टूल चेजिंग द माउस। ठीक है, अब हम डायरेक्शन में ही जो है फेंस के बारे में देखेंगे। हम जो ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं, देखिए अगर आप दीवार फलांग के कहीं जाते हैं या फेंस जो भी बाढ़ होता है आप उसको फलांग के जो है दूसरे साइड जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर अक्रॉस का यूज नहीं होगा, वहां पर ओवर द फेंस का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, टिम जैम्प्ड ओवर द फेंस। ये क्या है, दीवार के ऊपर से जा रहा है, तो क्या होगा, ओवर का यूज होगा। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अभी हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा नहीं है कि हम इन पे अब काम नहीं करेंगे, बट ये रूल जो है वो सारे आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है ये। इन्हीं में से पेपर जो होगा, इन्हीं में से एक ना एक जो है वो आपके पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस। ठीक है, ओवर द फेंस, जब फेंस लग गया तो आपको मतलब ओवर है। अब आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आने हैं, देखिए आपके पास आगा द बॉय जंप डैश डैश द फेंस, नीचे ऑप्शन दिया होंगे ओवर, ऑप्शन ए ओवर, ऑप्शन बी जो होगा अराउंड, ऑप्शन सी जो होगा अक्रॉस, इस या ऑन। ठीक है, या ओ एन ऑन दिया गया होगा। तो आपको इनमें से चूज करना होगा कौन सा करेक्ट होगा। मैं वही तो आपको भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस, जब फेंस आ गया मतलब ये ओवर होगा। ड्रेन आ गया, नाली के ऊपर से जब जैसे बिल्ली जो है वो लीप करती है, द कैट लीप्स ओवर द ड्रेन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ओवर होगा। तो आई होप जो है आप ओवर का मीनिंग समझ गए, ओवर प्रीपोजिशन का यूज, अक्रॉस का यूज, ठीक है, अगेंस्ट का यूज, बाकी जो भी हम अभी तक करें उन सारों का आप यूज समझ गए होंगे। अब ये वर्ड है, अब हम थ्रो का बेसिकली हम समझने वाले हैं, थ्रो का हम कब यूज करते हैं। पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, फिर हम इससे जो है आगे डिफाइन भी करेंगे। अब देखेंगे, ये हमने विंडो जो है, जैसे कि कहीं कबूतर बैठे होते हैं, आप समझ लिए वही कबूतर है। ठीक है, वो विंडोज पे बैठते हैं, तो विंडो, द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो। ठीक है, अगर ये अपने द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो, तो इसके लिए भी जो है वो थ्रो का ही यूज होगा, फ्लू इन थ्रू द विंडो, तो ये एक थ्रो का यूज होगा। आगे देखेंगे, अली किक द बॉल थ्रू द विंडो, तो यहाँ पर भी जो है वो थ्रो का ही यूज होगा। क्यों होगा, ये ठीक है, थ्रो मतलब किस जगह से, बेसिकली जो है ये प्रीपोजिशन जो है वो हमारी डायरेक्शन की ही है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रो का यूज होगा। फिर हमने आमिर थ्रू द रबिश थ्रू द विंडो, तो कोई गंद फेंका विंडो से, तो यहाँ पर भी जो होगा इसी का यूज होगा। तो बेसिक में देखा इसमें थ्रो द विंडो, विंडो से, यहाँ पर भी थ्रो द विंडो, तो इसके साथ जो है वो थ्रो प्रीपोजिशन का जो है वो यूज हो रहा है। तो अब प्रीपोजिशन जो हमारी लास्ट होगी वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगी। दे आर यूज टू शो व्हेन द थिंग्स हैपन, तो कब यूज होती है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम तब यूज होती है जब जो है कोई भी चीज एक्चुअली में है, हुई होती है। जैसे कि मतलब बेसिकली टाइम शो करने के लिए यूज होती है। बाई है, फार है, बिफोर है, आफ्टर है,
सिंस है, एट है और ड्यूरिंग है। इन सारों को हम जो है ड्राइंग से ही करेंगे, ठीक है? वो हम मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कोशिश करूँगा। पहले आप एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। चलिए इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे, प्रीपोज़िशन ऑफ टाइम को। अभी हमने जो है प्रीपोज़िशन ऑफ द पोज़ीशन, प्रीपोज़िशन ऑफ द डायरेक्शन को जो है वो कंप्लीट किया, उनकी कुछ एग्ज़ाम्पल देखे, उनका यूज़ कैसे होता है। अभी हमने जो है क्वेश्चन इस पे नहीं किए, वो क्वेश्चन जो है हम करेंगे कि कैसे आते हैं, ये बेसिक कांसेप्ट है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन देनी होगी आप जो है अब नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं दिया है पहले, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको उसके अलावा जो है कुछ कंटेंट भी देंगे हम, ठीक है? उसके लिए डिटेल्स में आप जो है बता सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम की डेट से पहले जो है और भी जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है ज़रूर करेंगे। मैं थोड़ा बिज़ी होता हूँ, उसकी वजह से मैं रेगुलरली अपडेट नहीं कर सकता हूँ वीडियोज़, ठीक है? फिर कंटेंट भी जो है वो बनाना पड़ता है, फिर ही आपको जो है वो अपडेट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel.